हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर रेलवे की एएलपी की जो वैकेंसी आई है, अब ये मुद्दा बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, राहुल गांधी ने इसके सपोर्ट में काफ़ी सारे ट्वीट किए कि स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है। और ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने जो है डाटा जारी करके भी बताया कि 16,000 के अराउंड जो है वो लोको पायलट की सीट्स खाली है। अब उसके बाद जो है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से एक और आप लोग कह सकते हैं कि नोटिस सामने आया है, जिसमें कुछ और खुलासे किए गए हैं चंडीगढ़ जोन को लेकर। जैसा कि अगर आप लोग बात करें वैकेंसी की, तो चंडीगढ़ जोन में मात्र 66 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जबकि 1124 पद यहाँ पे खाली हैं। तो यहाँ पर रेलवे की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज देने के पीछे कोई भी रीज़न प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या है पूरा अपडेट, और एज रिलैक्सेशन और टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर आगे क्या होगा, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने से पहले आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक बेस्ट बुक बता रहा हूं किरण पब्लिकेशन की तरफ से। आरआरबी एएलपी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बुक आती है। टोटल आपको 56 सेट इसमें मिलते हैं। आपका जो प्री एग्जाम होता है उसके साथ साथ जो मेंस एग्जाम है, यानी कि आपका जो सीबीटी 2 है टेक्निकल ट्रेड का, वो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूरे अरेंज किए गए हैं। 2018 में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के क्वेश्चन को यहाँ पर प्रॉपर वे में अरेंज किया गया। तो देखो, 10 बुक लेने से अच्छा है कि आप इस एक बुक से जो है तैयारी करें। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, मार्केट से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, या परचेज करने का डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। क्वालिटी विद क्वांटिटी आपको इस बुक में मिल जाती है। और एलपी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट बुक यहां पर ये रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कल का जो ट्विटर कैंपेन हुआ है उसका काफ़ी बड़ा असर जो है वो देखने को मिला। जैसे कि विपक्ष ने भी जो है इसको रीट्वीट किया, न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको थोड़ा बहुत कवर किया, और ये आज के हिंदुस्तान पेपर में भी जो है प्रिंट हुआ है। रेलवे में कम रिक्त पर 22 लाख अभ्यर्थियों का विरोध। ठीक है, तो लगभग 20 लाख से ज़्यादा कल ट्वीट हुए थे मेन हैशटैग पे, और उसके अलावा जो है कुछ और हैशटैग भी ट्रेंडिंग में चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक बात तो जा चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर कितना जल्दी वो लोग रिस्पॉन्स लेते हैं। देखो, यहाँ पर बताया गया है कि रेलवे की ओर से 6 वर्षों के बाद सहायक लोको पायलट के लिए रिक्तियां निकाली गई। कम रिक्तियों से नाराज देश भर के 22 लाख अभ्यर्थियों ने शनिवार को एक्स पर अभियान विरोध किया। अभ्यर्थियों ने हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी ट्वीट कर अभियान चलाया। यह हैशटैग पूरे दिन तक टॉप 1 ट्रेंडिंग में रहा। अभ्यर्थियों का कहना था कि सबसे अधिक वैकेंसी देने वाला रेलवे में ही सबसे कम रिक्तियां निकाली गई हैं। बिल्कुल सही है ये बात। अगर आप लोग यहाँ पर एसएससी को देखेंगे तो एसएससी में भी रेलवे से ज़्यादा वैकेंसी हैं। वहीं बेरोजगार अभ्यर्थियों के समर्थन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उतर गए। तो ये भी यहाँ पर जो है एक बड़ा सपोर्ट मिला है। उन्होंने लिखा कि जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18-18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर सपने देखते हैं। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरियों का वादा। तो ये यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं कि जो हैशटैग है इसका काफ़ी बड़ा असर देखने को मिला है। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने पूरा डाटा जारी करके भी बताया कि 16,373 पद तो दिसंबर 2023 तक ही खाली है। और अगर आगे की 1 या 2 साल की वैकेंसी को काउंट करके निकाला जाए तो 20 से 25,000 जो लोको पायलट के पद है वो यहाँ पर रिक्त बनते हैं, जिन पर न्यू रिक्रूटमेंट आना चाहिए था। तो गवर्नमेंट को जो है अब इस पर जवाब बिल्कुल देना होगा। अब चलिए इसके बाद मैं आपको एक और यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसा कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी टेबल है, और इसमें अगर आप चंडीगढ़ में जाएंगे, नॉर्दर्न रेलवे वाला जो पार्ट है, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 66 है। देखो, चंडीगढ़ एक बड़ा जोन माना जाता है, ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर केवल 66 वैकेंसी यहाँ पर दी गई। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जो नॉर्दर्न रेलवे की इनकी तरफ का जो पार्ट है, उन्होंने यहाँ पर ये पूरा डाटा जारी किया है। परमजीत सिंह जोनल प्रेसिडेंट हैं इसके, और डेट आप लोग देख लीजिए 20 जनवरी 2024। और ये भी जर्नल मैनेजर को लिखा गया है नॉर्दर्न रेलवे के, बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट यहाँ पर एक्यूट वैकेंसी पोजीशन ऑफ रनिंग स्टाफ और नॉर्दर्न रेलवे बोला गया है। रिस्पेक्टेड सर, देयर वर एक्यूट वैकेंसी पोजीशन ऑफ रनिंग स्टाफ और नॉर्दर्न रेलवे। नाउ रेलवे इंडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2024 इशू बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोको पायलट। द एडवर्टाइज वैकेंसी इज फॉर 5,696 ओनली। दिस एसोसिएशन विश टू इन्वाइट your kind attention on the severe vacancy position of running staff और नॉर्दर्न रेलवे फॉर इमीडिएट एक्शन। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इमीडिएट एक्शन लेने के लिए हम आपको पूरा डाटा दे रहे हैं। देखो, द कैडर पोजीशन ऑफ रनिंग स्टाफ इन नॉर्दर्न जोन एज फॉलो। सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे की बात हो रही है, और वो भी अक्टूबर 2023 तक। सैंक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पर 12,483 है, जिनमें से यहाँ पर काम कर रहे हैं 11,360 के करीब। और वैकेंसी यहाँ पर आप देखिए 1124 पद यहाँ पर वैकेंट है, बट इंटेंट गिव इनसाइड ओनली 150। नॉर्दर्न जोन में टोटल 150 इन्होंने कहा है। वैसे 66 हैं चंडीगढ़ के, लेकिन इन्होंने पूरा नॉर्दर्न जोन जो है वो काउंट करके बताया है। तो 1124 में से मात्र आप लोग कह लीजिए कि 150 वैकेंसी दी गई है।
ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है आगे इन्होंने लिखा है कि द सिचुएशन विल गेट वॉस फर्दर एज देयर इज अ मास रिटायरमेंट इन द ईयर 2024 एंड 25। अब ये भी एक बड़ी बात है, इन्होंने बोला है कि 2024 और 25 में मास लेवल पर रिटायरमेंट होंगे। एट ऑल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे रनिंग स्टाफ आर डिनाइड दियर पीरियोडिकल रेस्ट एंड लीव फॉर नेसेसिटीज टू मैनेज ट्रैफिक, यानी कि यहाँ पर उनको लीव नहीं मिल रही है, रेस्ट नहीं मिल रहा है। ऑल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज ड्यूली आर ऑफ गुड्स क्रू एक्सेडिंग रेगुलरली एंड कोचिंग ट्रेन्स ऑपरेटेड बाय ऑफिशिएटिंग क्रू। और आगे ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है रेस्ट वगैरह प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण सेफ्टी के साथ बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है। और ये सारी बातें इन्होंने लिखी है। दिस एसोसिएशन डिमांड टू टेक वॉर फुट मेजर टू फिल अप ऑल वैकेंसीज, और ये एसोसिएशन जो है मांग करती है जल्दी से वैकेंसी को फिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बहुत ज़्यादा एलपी की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट वैकेंसी क्यों नहीं दे रही है? या तो इसके पीछे राजनीतिक हित हो सकता है कि पहले वैकेंसीज को कम दिया जाए, उसके बाद इंक्रीज किया जाए, इस तरह से कुछ हो सकता है। मुझे तो इसमें सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू इनका नजर आ रहा है। बाकी देखने वाली बात होगी कि आगे रेलवे पर क्या स्टेप्स लेता है। आपकी इस बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यहाँ पर टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि टेक्नीशियन की तो बात ही नहीं हो रही है। और एलपी की एटलीस्ट 5000 वैकेंसी तो आई, लेकिन टेक्नीशियन का तो दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं है। और टेक्नीशियन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, जो टेक्नीशियन पर ही आधारित थे कि टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी। क्योंकि एलपी में क्या होता है कि साइको टेस्ट भी होता है, टेक्नीशियन में नहीं होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पर्टिकुलरली टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और साथ ही एज रिलैक्सेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, एज का रिलैक्सेशन को रेलवे नहीं यहाँ पर डिनाई कर सकता। तो ये सारी बातें हैं, अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। बाकी प्रयास किए जाएंगे। आपके इस बारे में क्या रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।